मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत भागलपुर की 2,16,000 महिलाओं के खाते में 10-10 हजार की राशि डीबीटी के माध्यम से भेजी गई। इसके लिए टाउन हॉल में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रमंडलीय आयुक्त हिमांशु कुमार राय, जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह, जिला परिषद अध्यक्ष मिथुन कुमार समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान टाउन हॉल में उपस्थित महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद भी ऑनलाइन माध्यम से सुना। पीएम के संबोधन को सुनकर महिलाओं में विशेष उत्साह देखा गया। खाते में राशि आने का संदेश जैसे ही मोबाइल पर पहुंचा, टाउन हॉल तालियों से गूंज उठा। महिलाओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस राशि से वे रोजगार के नए साधन खड़ी करेंगी और आत्मनिर्भर बनेंगी। एक महिला ने कहा कि अब हमें किसी दूसरे के सहारे की जरूरत नहीं, मुख्यमंत्री ने हमें अपने पैरों पर खड़ा होने का अवसर दिया है। वहीं दूसरी महिला ने कहा कि हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आभारी हैं और चाहेंगे कि वे आगे भी बिहार के मुख्यमंत्री बने रहे। महिलाओं का उत्साह और प्रधानमंत्री के संवाद से मिली प्रेरणा इस योजना को और भी प्रभावी बनाती है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना न केवल आर्थिक सहयोग देगी बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने का मार्ग भी प्रशस्त करेगी। और मोदी जी का ये भाषण भी अच्छा रहा और ये सब हम लोग को लाभ मिल रहा है। इनके द्वारा हम लोग को ये सब मिल रहा है। औरत लोग को सबको यहाँ घर औरत निकल रही है घर से, अच्छे से सब वर्क कर रही है, सब खुश है। आगे बढ़ने का हम लोग को तरीका सिखा रहे हैं और हम लोग ये भी चाहेंगे कि हम लोग आगे बढ़ते रहें। खुश हैं कि 10,000 हम लोग को मिल रहा है रोजगार के लिए। बहुत से बहुत खुश हैं, सभी दीदी जीविका सभी खुश हैं। हम लोग 10,000 बहुत खुश है, बहुत खुश है। पहली बार जुटे हुए हैं, यहाँ परिवार आए हुए हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत बिहार के लाखों दीदियों को जो ये सम्मान मिला है, उसकी प्रथम किस्त 10,000 रुपये की राशि, खास करके भागलपुर में 2,16,000 से अधिक दीदियों को उनके खाते में राशि आई है। ये उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा सम्मान है, बहुत बड़ी उनके लिए देन है। और मुझे भरोसा है कि हमारी तमाम दीदियाँ जो उन्हें राशि मिली है उससे वो रोज़गार प्रारंभ करेगी। और बिहार सरकार का ये फैसला है, निर्णय है कि जो भी दीदियाँ रोज़गार करेंगी उससे आगे बढ़ना चाहती हैं तो उन्हें 2 लाख रुपये तक की राशि उनको अनुदानित की जाएगी। ये बहुत बड़ा कदम है और दीदियों में काफ़ी उत्साह देखने को मिला है। आप भी यहाँ हैं और अब दीदियों के मोबाइल पे मैसेजेज आने शुरू हो गए हैं तो उनके खाते में राशि गई है और कितना उत्साह है आप देख सकते हैं। कितना ज़रूरी आधी आबादी का बढ़ना अगर समाज का विकास जरूरी है? बहुत ज़रूरी है। आप देख रहे होंगे गौर से कि आज हम भी तैयार होकर के आए हैं तो इसमें आधी आबादी का बहुत बड़ा योगदान है और आपका पेट भी भरा हुआ है, इसमें आधी आबादी का बहुत बड़ा योगदान है। महिलाएं हमारे परिवार के रीढ़ हैं, हमारे समाज के रीढ़ हैं और उनके उत्थान के बिना हम अपना उत्थान कभी सोच ही नहीं सकते। भागलपुर के रजिस्ट्री ऑफिस के पास दो पक्ष आपस में भिड़ गए। दिन दहाड़े सड़क पर मारपीट की घटना देखी गई। राघोपुर की रहने वाली शिखा जायसवाल ज्योति बिहार में मकान खरीदी है, जिसको लेकर वो अपने बेटे के साथ रजिस्ट्री ऑफिस आ रही थी। इसी बीच कुछ लोगों के द्वारा मां बेटे की पिटाई कर दी गई और महिला का कपड़ा भी फाड़ दिया गया। इसके बाद महिला के पुत्र के द्वारा दूसरे पक्ष के लोगों की भी पिटाई कर दी गई। वहीं आसपास के लोगों द्वारा बीच बचाव किया गया। इसके बाद महिला इंसाफ की गुहार लगाने एसएसपी के कार्यालय पहुंची और वहां अधिकारियों से शिकायत दर्ज कराई है। महिला का कहना है कि उसने दूसरे से मकान खरीदा है, जबकि ये लोग मकान नहीं खरीदने का दबाव बना रहे थे और इसी को लेकर सड़क पर खूब मारपीट हुई। वहीं पुलिस भी अब मामले की छानबीन में जुट गई है। भागलपुर के होटल राजहंस में आयोजित एक दिवसीय मीडिया कार्यशाला में संपूर्ण टीकाकरण पर विशेष बल दिया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक प्रसाद ने कहा कि जब तक गर्भवती माताएं और बच्चे सुरक्षित नहीं होंगे, समाज को सुरक्षित नहीं माना जा सकता। कार्यशाला का आयोजन PCI GAVI HSS 3.0 परियोजना के अंतर्गत किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य टीकाकरण कार्यक्रम में मीडिया की भूमिका और जन जागरूकता को बढ़ाना था, ताकि आम जनता तक संदेश प्रभावी ढंग से पहुंच सके। सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक प्रसाद ने बताया कि सभी जीवन रक्षक टीके PHC, CHC और सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त उपलब्ध है, जिनसे बच्चों को डिप्थीरिया, टिटनेस, काली खांसी, पोलियो, क्षय रोग और खसरा जैसी बीमारियों से बचाया जा सकता है। डॉक्टर प्रसाद ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी जागरूकता की कमी है और कई माता पिता लापरवाही बरतते हैं, इसलिए मीडिया से अपील है कि इस अभियान को जन जन तक पहुँचाएं। कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? देखिए, इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि हम लोग जन जन तक ये मतलब खबर पहुंचाएं कि जब तक हमारा समाज का बच्चा और गर्भवती माँ अपने को सुरक्षित नहीं रख पाएगी,
तब तक समाज स्वस्थ नहीं बन पाएगा। उसके लिए ये ज़रूरी है कि हम अपने बच्चे को संपूर्ण और पूर्ण टीकाकरण कराएं, गर्भवती माताओं का टीका कराएं, ताकि सभी का जीवन सुरक्षित रहे। और इसके लिए आप मतलब सभी ये पत्रकार बंधुओं से निवेदन करते हैं कि आप लोग भी क्षेत्र में इसका व्यापक रूप से प्रचार प्रसार कराएं कि सभी लोग अपने बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए जानलेवा बीमारियों से टीकाकरण जो सरकारी अस्पतालों में मुफ्त मिलता है उसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं। गर्भवती माताएं अपना ANC चेकअप करवाएं, जिसके तहत TT का भी प्रावधान है, जिससे जानलेवा बीमारी जो टिटनेस होती है उससे बचाव बच्चों का भी होता है और गर्भवती माताओं का होता है। तो इसका व्यापक प्रचार प्रसार आप लोग के माध्यम से भी हो ताकि समाज स्वस्थ रहे। ग्रामीण परिवेश में कैसे जागरूक कीजिए? ग्रामीण इलाके में, शहरी में तो मान लीजिए मीडिया नहीं, हम लोग तो अपने स्तर से सब PSC लेवल पर, CSC लेवल पर और हेल्थ स्वास्थ्य केंद्र के लेवल पर प्रचार प्रसार करते ही हैं और सेवा देते ही हैं। आप लोग से भी ज़्यादा उम्मीद रखते हैं कि आप लोग भी अपने अपने स्तर से समाज में प्रचार प्रसार करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सकें। क्या सुविधा, क्या कोई टीका कराने के लिए आएगा? टीकाकरण के लिए जानकारी होगी? हाँ, टीकाकरण के लिए है कि उसमें 6 जानलेवा बीमारी है, उससे बचने के लिए टीकाकरण किया जाता है। जैसे डिप्थीरिया हो गया, कुकुर खांसी हो गया, टिटनेस हो गया, पोलियो हो गया, TB हो गया। इसी तरह से 6 तरह की बीमारी है जिससे हम लोग रोकथाम के लिए उसका टीका देते हैं। गर्भवती माताओं के लिए भी TT का प्रयोग किया जाता है। उसके साथ साथ गर्भ निरोधक उपाय वो भी अपनाने के लिए आप लोग से उम्मीद करते हैं कि अपने अपने क्षेत्र में व्यापक प्रसार करें। गर्भ निरोधक में 2 तरह का उपाय है। एक मतलब होता है कि फैमिली प्लानिंग जो हम लोग करते हैं, वेसेक्टोमी या टिबेक्टोमी जो परमानेंट है, और उसके अलावे दूसरे प्रयोग। आज ये वर्कशॉप हुआ है, जैसा कि आप जानते हैं, वर्कशॉप में बताया गया कि ये टीकाकरण जो है बच्चों के जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए किया जाता है। साथ ही गर्भवती महिलाएं जो होती है उनका ANC कराया जाता है, एंटीनेटल चेकअप, और उनका टीकाकरण किया जाता है ताकि जो जानलेवा बीमारियां हैं वो उनसे वो प्रतिरक्षित रहे। हम जानते हैं कि पूर्व में बहुत सारी ऐसी बीमारियां थी जो जब फैलती थी तो गांव के गांव लोग मर जाते थे, साफ हो जाते थे, उसमें खसरा है, हैजा है, और बच्चे जिनमें निमोनिया होता था, पोलियो आप देख रहे हैं जो पोलियो से हमारा भारत मुक्त हो चुका है। इसी तरह जैसा कि बताया गया कि नियमित टीकाकरण के अलावे भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो छूट जाते हैं, 1 वर्ष तक जिनका टीकाकरण नहीं होता है, उनको 0 डोज बच्चे कहा जाता है। तो ये टारगेट किया गया है कि उनको भी कवर किया जाए, और इसके लिए लोगों की मानसिकता में परिवर्तन की भी ज़रूरत होती है, खास करके जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, जो काफ़ी जहाँ शिक्षा कम है, तो उन लोगों में जागरूकता लाने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि वही लोग छूट जाते हैं। जहाँ तक कि प्रचार प्रसार की बात है, तो हमारी जो हर आंगनबाड़ी केंद्र पर जो VSND डे होता है बुधवार और शुक्रवार, उन 2 दिनों में टीकाकरण होता है। जो सेविका सहायिका है, हमारी आशा है, उनकी पहुंच गांव के घर घर तक रहता है और उनके माध्यम से भी प्रचार प्रसार किया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे परिवार हैं जिनके मानसिकता में बदलाव लाने की जरूरत है, तो उसमें आप लोगों की सहभागिता बहुत ही आवश्यक है। और सभी बच्चे हमारे अगर इस दुर्गा पूजा और लगन महंगाई को दीजिए मुंहतोड़ जवाब। जी हां, दुर्गा पूजा और लगन की शुभ अवसर पर अब सबका फेवरेट कॉब लेकर आया है नया डिजाइन और ताजा स्टॉक, वो भी शानदार ऑफर के साथ। जी हां, बाय 1 गेट 3, बाय 2 गेट 6, और सबसे धमाकेदार, कोई भी जूता ले जाएं सिर्फ 800 में। यहाँ आपको मिलता है फॉर्मल शर्ट, पैंट, कॉटन पैंट, जीन्स, टी-शर्ट, कैजुअल शर्ट, कैजुअल शूज और साथ ही एसेसरीज की शानदार रेंज। तो इस दुर्गा पूजा स्टाइल पर नहीं पड़ेगा भारी महंगाई, ये है कॉब का वादा। हमारा पता है DN सिंह रोड, खरमनचक, हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स के बगल में, भागलपुर। कॉब, फैशन का नया अंदाज अब हर किसी के पहुँच में। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल
ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में 2 दिनों से लगातार छात्र संगठनों के बीच हो रही मारपीट और विवाद को लेकर छात्र जदयू ने आज प्रेस वार्ता की। यह प्रेस वार्ता महानगर जदयू कार्यालय नया बाजार में आयोजित किया गया। इस मौके पर छात्र जदयू के महानगर जिला अध्यक्ष वसीम अकरम और विश्वविद्यालय अध्यक्ष गोलू मंडल मौजूद रहे। दोनों नेताओं ने विश्वविद्यालय परिसर में हुई घटनाओं पर चिंता जताई और प्रशासन पर सवाल उठाए। वसीम अकरम ने कहा कि छात्र संगठनों के नाम पर कैंपस में गुंडागर्दी हो रही है। परीक्षा नियंत्रण कक्ष तक में लाठी डंडे चलना शर्मनाक है। उन्होंने कुलपति की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर विश्वविद्यालय प्रशासन सतर्क रहता तो हालत इतने नहीं बिगड़ते। छात्र जदयू नेताओं ने छात्र राजद और ABVP पर भी आरोप लगाया कि ये संगठन छात्र हितों की आड़ में हिंसा फैला रहे हैं। उन्होंने मांग किया कि ऐसे छात्रों को ब्लैकलिस्ट किया जाए और उनके प्रवेश पर रोक लगाई जाए। भागलपुर के एक चारी थाना क्षेत्र के रसलपुर गांव में सरकारी जमीन पर रास्ता निकालने को लेकर शुक्रवार को 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। इस विवाद में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों की पहचान चाय टोला निवासी शंकर मंडल और उनके भाई के रूप में हुई है। शंकर मंडल ने बताया कि वे NTPC प्लांट में मजदूरी कर किसी तरह परिवार का खर्च चलाते हैं। उनका कहना है कि वे अपनी निजी जमीन पर रहते हैं और आने जाने के लिए सरकारी जमीन से गुजरते हैं। आरोप है कि कुछ लोगों ने जबरन दीवार बनाकर रास्ता बंद कर दिया, जिससे उनके परिवार को आने जाने में परेशानी होने लगी। पीड़ितों का कहना है कि इस मामले की शिकायत पहले भी थाने में की गई थी और मामला 1 साल से चल रहा है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। शुक्रवार को जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उन पर हमला कर दिया गया। हमले में वे और उनके भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को कहलगांव अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना से पूरा परिवार आहत है और पीड़ितों ने प्रशासन से न्याय की मांग की है।